बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो न्यूज़ क्वेश्चन है वो है इंटेंजिबल एसेट से। और इंटेंजिबल एसेट में स्पेसिफिकली एग्जामिनर ने ब्रांड नेम को, आपको पता है ब्रांड नेम क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट है। जैसे हमने बहुत सारे और इंटेंजिबल एसेट्स देखे जिसमें गुडविल थी, कॉपीराइट्स, बहुत सारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं। तो इसी में गुडविल हमने बल्कि कंसोलिडेशन में फाइंड भी करनी होती है, हम आगे चल के एमटीक्यूज में भी गुडविल फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिकली दो चीजें कवर की गई, एक ब्रांड नेम इन IAS 38 इंटेंजिबल एसेट्स, और दूसरी जो बात इस क्वेश्चन में कवर की गई थी वो डिस्क्लोजर्स थे। और जो इसमें तीसरी बात है वो ये क्वेश्चन डिफरेंट क्यों है। ये डिफरेंट इसलिए है कि इसमें हमने 4 ऑप्शन सिलेक्ट करने थे। जी आपने सही सुना, 4 ऑप्शन सिलेक्ट करने थे। तो अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि हमें 1 या 2 से ज्यादा ऑप्शंस भी सिलेक्ट करने। तो चलते हैं, देखते हैं वो कैसा सवाल था जिसमें 4 ऑप्शन सिलेक्ट करनी थी। तो क्या है जी, लेदर को ओन्स अ ब्रांड नेम which was purchased in the prior year for $40,000. It has an estimated useful life of 4 years and is being amortized on a straight line basis. Which four of the following items of information must be disclosed in respect of the brand name in accordance with IAS 38 intangible assets? How the brand will be used in the business? A reconciliation of the carrying amount at the beginning and end of the period, the amortization expense for the period, the accumulated amortization at the beginning and end of the period, the name of the brand, the useful life of the brand. We have to select 4 options. तो हमने 4 ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। तो चलते हैं एक एक ऑप्शन की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या चीजें हम सिलेक्ट करेंगे। कहता है हाउ द ब्रांड विल बी यूज्ड इन द बिजनेस, तो ये हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। हाँ, अ रिकंसिलिएशन ऑफ द कैरिंग अमाउंट एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, हम रिकंसाइल जरूर करते हैं कि साल के स्टार्ट में क्या था, साल के एंड में क्या था, कि हमने कितने, अगर कोई न्यू ब्रांड एक्वायर किया है या अगर हमने कोई सेल किया है, हमने अमोर्टाइजेशन चार्ज की है, कितनी चार्ज की है, तो हम उसकी एक रिकंसिलेशन जरूर डिस्क्लोज करते हैं। क्योंकि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो उसमें 2 सालों के कंपैरेटिव्स तो जरूर होते हैं, बट वो इंक्रीज डिक्रीज वैल्यू में जो चेंज आ रहा है, वो चेंज कैसे आया, ये नोट्स के अंदर डिस्क्लोज किया जाता है। आगे चल के आप FR पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उसमें हम ये रिकंसिलेशन भी सीख लेंगे। अभी फिल वक्त आपको ये समझ आनी चाहिए कि ये रिकंसिलेशन की जाती है। थर्ड पॉइंट देखें, द अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड। हाँ, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस भी आप बताएंगे क्योंकि वहां पे डायरेक्ट कैरिंग वैल्यू, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में डायरेक्ट कैरिंग वैल्यू लिखी जाती है। तो इस साल की अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस कितना है ये भी हम डिस्क्लोज करेंगे। तो वी हैव 2 ऑप्शंस। तो देखो अब हमारे पास 2 ऑप्शंस रह गई हैं। ऑप्शन है कितनी, 3 में से 2 सिलेक्ट करनी है। नेक्स्ट क्या कहता है, द अकुमुलेटेड अमोर्टाइजेशन एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द पीरियड। यस, ये भी उसी तरह जिस तरह हम कैरिंग वैल्यू की रिकंसिलेशन करते हैं, इसी तरह हम अकुमुलेटेड अमोर्टाइजेशन की ओपनिंग अकुमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्या थी, ड्यूरिंग द ईयर हमारी कितनी अमोर्टाइजेशन हुई, और अगर कोई एसेट डिस्पोज हुआ तो उसकी हमने रिमूव कितनी की, और एट द एंड ऑफ द ईयर अमोर्टाइजेशन कितनी है। तो ये ऑप्शन भी ठीक है। द नेम ऑफ द ब्रांड, नेम को डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं, हम कह सकते हैं कि ब्रांड। और फिर क्या है, द यूजफुल लाइफ। हाँ, यूजफुल लाइफ हम उसकी जरूर लिखते हैं कि टोटल यूजफुल लाइफ उसकी क्या है, कितना हम यूज कर चुके, कितना रिमेनिंग है। तो इसमें देखें, इस सवाल में हमें डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट थी कि कहता है कि 4 डिस्क्लोजर्स कौन से हैं जो IAS 38 इंटेंजिबल एसेट्स में ब्रांड नेम के अगेंस्ट होने चाहिए। तो हमने 4 ऑप्शन सेलेक्ट कर ली। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ भी आया होगा और इसी तरह के सवाल इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में देखते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।